लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन का भाग 2। पंडित कृष्णचंद रिश्वत लेकर उसे छिपाने का साधन न जानते थे। इस विषय में अभी नौसिखिए थे। उन्हें मालूम न था कि हराम का माल अकेले मुश्किल से पचता है। मुख्तार ने अपने मन में कहा, हम ही ने सब कुछ किया और हम ही से यह चाल। हमें क्या पड़ी थी कि इस झगड़े में पड़ते और रात दिन बैठे तुम्हारी खुशामद करते। महंत फंसते मेरी बला से मुझे तो अपने साथ न ले जाते। तुम खुश होते या नाराज मेरी बला से मेरा क्या बिगाड़ते। मैंने तो इतनी दौड़ धूप की वह कुछ आशा रखकर ही की थी। वह दारोगा जी के पास से उठकर सीधे थाने में आया और बातों ही बातों में सारा भांडा फूट गया। थाने के अमलों ने कहा, वाह, हमसे यह चाल, हमसे छिपा छिपा कर यह रकम उड़ाई जाती है, मानो हम सरकार के नौकर ही नहीं हैं। देखें यह माल कैसे हजम होता है। यदि इस बगला भगत को मजा न चखा दिया तो देखना। कृष्णचंद तो विवाह की तैयारियों में मग्न थे। वह सुंदर, सुशील, सुशिक्षित था, कुल ऊंचा और धनी। दोनों ओर से लिखा पढ़ी हो रही थी। उधर हाकिम के पास गुप्त चिट्ठियां पहुंच रही थीं। उसमें सारी घटनाएं ऐसी सफाई से बयान की जा रही थीं। आक्षेपों के ऐसे सबल प्रमाण दिए गए थे। व्यवस्था की ऐसी उत्तम विवेचना की गई थी कि हाकिमों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने गुप्त रीति से तहकीकात की। संदेह जाता रहा, सारा रहस्य खुल गया। 1 महीना बीत चुका था। कल तिलक जाने का साइत थी। दारोगा जी संध्या समय थाने में मसनन लगाए बैठे थे। उस समय सामने सुप्रिटेंडेंट पुलिस आता हुआ दिखाई दिया। इसके पीछे 2 थानेदार और कांस्टेबल चले आ रहे थे। कृष्णचंद उन्हें देखते ही घबरा कर उठे। एक थानेदार ने बढ़कर उन्हें गिरफ्तारी का वारंट दिखाया। कृष्णचंद का मुख पीला पड़ गया। वह जड़मूर्ति की भांति चुपचाप खड़े हो गए और सिर झुका लिया। उनके चेहरे पर भय न था, लज्जा थी। यह वही दोनों थानेदार थे जिनके सामने वह अभिमान से सिर उठाकर चलते थे, जिन्हें वह नीचे समझते थे। पर आज उन्हीं के सामने वह सर नीचा किए खड़े थे। जन्म भर की नेकनामी एक क्षण में धूल में मिल गई। थाने के अमलों ने मन में कहा, और अकेले अकेले रिश्वत उड़ाओ। सुप्रिटेंडेंट ने कहा, वेल किशनचंद, तुम अपने बारे में कुछ कहना चाहता है? कृष्णचंद ने सोचा, क्या कहूँ? क्या कह दूँ कि मैं बिल्कुल निरपराध हूँ? यह सब मेरे शत्रुओं की शरारत है। थाने वालों ने मेरी ईमानदारी से तंग आकर मुझे यहाँ से निकालने के लिए यह चाल खोली है। पर वह पाप अभियान ऐसे सिद्धस्त न थे। उनकी आत्मा स्वयं अपने अपराध के बोझ से दबी जा रही थी। वह अपनी ही दृष्टि में गिर गए थे। जिस प्रकार विले ही दुराचारियों को अपने कुकर्मों का दंड मिलता है, उसी प्रकार सज्जनता का दंड पाना अनिवार्य है। उसका चेहरा, उसकी आँखें, उसके आकार प्रकार सब चिन्ह बन बनकर उसके प्रतिकूल साक्ष्य देते हैं। उसकी आत्मा स्वयं अपना न्यायाधीश बन जाती है। सीधे मार्ग पर चलने वाला मनुष्य पेचीदा गलियों में पड़ जाने पर अवश्य राह भूल जाता है। कृष्णचंद की आत्मा उन्हें बाणों से छेद रही थी। लो, अपने कर्मों का फल भोगो। मैं कहती थी कि सांप के बिल में हाथ न डालो। तुमने मेरा कहना ना माना, यह उसी का फल है। सुप्रिटेंडेंट ने फिर पूछा, तुम अपने बारे में कुछ कहना चाहता है? कृष्णचंद बोले, जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने अपराध किया है और उसका कठोर से कठोर दंड मुझे दिया जाए। मेरा मुँह काला करके मुझे सारे कस्बे में घुमाया जाए। और झूठी मर्यादा बढ़ाने के लिए, अपनी हैसियत को बढ़ाकर दिखाने के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए एक अनुचित कर्म किया है और अब उसका दंड चाहता हूँ। आत्मा और धर्म का बंधन मुझे न रोक सका, इसलिए मैं कानून की बेड़ियों के
सही योग्य हूँ। मुझे एक क्षण के लिए घर में जाने की आज्ञा दीजिए। वहाँ से आकर मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। कृष्णचंद की इन बातों में ग्लानि के साथ अभिमान भी मिला हुआ था। वह उन दोनों थानेदारों को दिखाना चाहते थे कि यदि मैंने पाप किया है तो मर्दों की भांति उसका फल भोगने के लिए तैयार हूँ। औरों की तरह पाप करके उसे छिपाता नहीं। दोनों थानेदारों ये बातें सुनकर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, मानो कह रहे थे कि यह आदमी पागल हो गया है क्या, अपने होश में नहीं मालूम होता। यदि ईमानदार ही बनना था तो ऐसा काम ही क्यों किया। पाप किया पर करना न जाना। सुप्रीडेंट ने कृष्णचंद को दया की दृष्टि से देखा और भीतर जाने की आज्ञा दी। गंगाजली बैठी चांदी के थाल में तिलक की सामग्रियां सजा रही थी कि कृष्णचंद ने आकर कहा, गंगा बात खुल गई, मैं हिरासत में आ गया। गंगाजली ने उसकी ओर विस्मित भाव से देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्णचंद, रोती क्यों हो? मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। मैंने तो कुछ किया है, उसका फल भोग रहा हूँ। मुझ पर फौजदारी का मुकदमा चलाया जाएगा। तुम कुछ चिंता मत करना, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए वकील मुख्तारों की ज़रूरत नहीं। इसमें व्यर्थ रुपए मत फूकना। मेरे से प्रायश्चित से वह पाप का धन पवित्र हो जाएगा। उसे तुम सुमन के विवाह में खर्च करना। उसका एक पैसा भी मुकदमे में मत लगाना, नहीं तो मुझे दुख होगा। अपनी आत्मा का, अपनी नेक नियति का, अपने जीवन का सर्वनाश करने के बाद मुझे संतोष रहेगा कि मैं एक ऋण से मुक्त हो गया, इस लड़की का बेड़ा पार लगा दिया। गंगाजली ने दोनों हाथों से अपना सिर पीट लिया। उसे अपनी अदूरदर्शिता पर ऐसा क्रोध आ रहा था कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। शोक और आत्मवेदना की एक लहर बादल से निकलने वाली धूप के सदृश उसके हृदय पर आती हुई मालूम हुई। उसने निराशा से आकाश की ओर देखा। हाय, यदि मैं जानती कि यह नौबत आएगी तो अपनी लड़की किसी कंगाल से ब्याह देती या उसे विष देकर मार डालती। फिर वह झटपट उठी, मानो नींद से चौंकी और कृष्णचंद का हाथ पकड़कर बोली, इन रुपए में आग लगा दो, उन्हें ले जाकर उसी हत्यारे रामदास के सिर पटक दो। मेरी लड़की बिना ब्याही रहेगी। हाय ईश्वर, मेरी मति क्यों मारी गई। मैं साहब के पास चलती हूँ, अब लाज शर्म कैसी। कृष्णचंद बोले, जो कुछ होना था हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। गंगाजली ने कहा, मुझे साहब के पास ले चलो, मैं उनके पैरों पर गिरूंगी कि कहूँगी कि आपके रुपए हैं, लीजिए और जो कुछ दंड देना है मुझे दीजिए। मैं ही विष की गांठ हूँ, यह पाप मैंने बोया है। कृष्णचंद ने कहा, इतने जोर से ना बोलो, बाहर आवाज जाती होगी। गंगाजली ने कहा, मुझे साहब के पास क्यों नहीं ले चलते, उन्हें एक अबला पर अवश्य दया आएगी। कृष्णचंद ने कहा, सुनो, यह रोने धोने का समय नहीं है। मैं कानून के पंजे में फंसा हुआ हूँ और किसी भी तरह नहीं बच सकता। धैर्य से काम लो, परमात्मा की इच्छा होगी तो फिर भेंट होगी। यह कहकर वह बाहर की ओर चलेगी। दोनों लड़कियां आकर उनके पैरों से चिपट गईं। गंगाजली ने दोनों हाथों से उनकी कमर पकड़ लिया और तीनों चिल्ला चिल्ला कर रोने लगीं। कृष्णचंद की कतर हो गए। उन्होंने सोचा, इन अबलाओं की क्या गति होगी। परमात्मा, तुम दीनों के रक्षक हो, इनकी भी रक्षा करना। एक क्षण में वह अपने को छुड़ाकर बाहर चले गए। गंगाजली उन्होंने पकड़ने को हाथ फैलाए, पर उनके दोनों हाथ फैले ही रह गए, जैसी गोली खाकर गिरने वाली किसी चिड़िया के दोनों पंख रह जाते हैं। कृष्णचंद अपने कस्बे में सब प्रिय थे। यह खबर फैलते ही सारी बस्ती में हलचल मच गई। कई भले आदमी उनकी जमानत कराने आए, लेकिन साहब ने जमानत नहीं दी। इसके एक सप्ताह बाद कृष्णचंद पर रिश्वत लेने का अभियोग चलाया गया। महंत रामदास भी गिरफ्तार हुआ। दोनों मुकदमे महीने भर तक चलते रहे। हाकिम ने उन्हें दौर सुपुर्द कर दिया। वहाँ भी 1 महीना लगा। अंत में कृष्णचंद को 5 वर्ष की कैद हुई। महंत जी 7 वर्ष के लिए गए और दोनों जेलों को काले पानी का दंड मिला। गंगाजली की एक सगे भाई पंडित उमानाथ थे। कृष्णचंद की उनसे जरा भी न बनती थी। वह उन्हें धूर्त और पाखंडी कहा करते थे। उनके लंबे तिलक की चुटकी लेते, इसलिए उमानाथ उनके यहाँ बहुत कम
आते थे। लेकिन इस दुर्घटना का समाचार पाकर उमानाथ से न रहा गया। वह आकर अपनी बहन और भांजियों को अपने घर ले गए। कृष्णचंद के कोई सगा भाई न था। चाचा के 2 लड़के थे पर वह अलग रहते थे। उन्होंने बात तक न पूछी। कृष्णचंद ने चलते चलते गंगाजली को मना किया था कि रामदास के रुपए में से 1 कौड़ी भी मुकदमे में न खर्च करना। उन्हें निश्चय था कि मेरी सजा अवश्य होगी। लेकिन गंगाजली का जी न माना। उसके दिल खोल कर रुपए खर्च किए। वकील लोग अंत समय तक यही कहते रहे कि वे छूट जाएंगे। जज के फैसले की हाई कोर्ट में अपील हुई। महंत जी की सजा में कमी न हुई पर कृष्णचंद जी की सजा घट गई। 5 के 4 वर्ष रह गए।